प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग संस्कृत विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा के दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति पाठ का सारांश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दुर्बुद्धि, दुर माने खराब, बुद्धि माने बुद्धि। खराब बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि गंदी बुद्धि होती है, उस बुद्धि का विनिश्यति माने विनाश निश्चित होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं आज हम सभी लोग संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनिश्यति का सारांश पढ़ने के लिए। पुराने समय में मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। उस तालाब में दो हंस निवास करते थे। एक का नाम संकट था और दूसरे का नाम विकट था। उन दोनों हंसों के साथ एक कछुआ भी निवास करता था। उस कछुआ का नाम कम्बग्रीव था। इस तरह से तीनों मित्र बड़े ही आराम की जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन बाद कुछ मछुआरे उस तालाब पर आए और वे कहने लगे कि हम लोग कल मछलियों और कछुए आदि को यही तालाब में आकर के मारेंगे। यह सुन करके कछुआ दोनों हंसों से बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे और मैं यहाँ फंस जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगे कि सुबह में जो उचित होगा वही करेंगे। तभी कछुआ बोला, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बचाओ। ऐसा उपाय करो कि जिस प्रकार मैं भी तुम दोनों के साथ दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस कहने लगे कि अब इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं। कछुआ एक उपाय निकाला और बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। दोनों हंस आश्चर्य के साथ बोले, लेकिन यह कैसे संभव है? तब कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपने चोंच में पकड़ लेना। मैं उस लकड़ी के टुकड़े के बीच भाग में को अपने मुंह से पकड़ लूंगा और तुम दोनों उस डंडे को दूसरी ओर से पकड़कर उड़ जाना। इस प्रकार हम सभी दोनों दूसरे तालाब में चले जाएंगे। फिर दोनों हंस बोलते हैं, यह उपाय तो ठीक लग रहा है, परंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाते हुए आप तुम्हें देखकर लोग तो कुछ जरूर कहेंगे। यदि तुम उनकी बातों का उत्तर देते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और उनके द्वारा मारकर खा लिए जाओगे। फिर कछुआ बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं उत्तर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। कृपया करके मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मछुआरे मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। फिर दोनों हंस लकड़ी के डंडे को दोनों तरफ से पकड़कर उड़ जाते हैं और बीच में कछुआ लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। इस प्रकार तीनों उड़ते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने देखा और उनके पीछे दौड़ने लगे। उनके पीछे दौड़ते हुए बोले, अरे महान आश्चर्य है, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है।
कछुआ भी उड़ रहा है। इस तरह से कोई कहने लगा कि यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर ही पकाकर खा लूँगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि तालाब के किनारे जला करके पका कर खाऊंगा। फिर कोई तीसरा कहने लगा घर ले जा करके खाऊंगा। इस बात पर कछुआ को गुस्सा आ गया और उसने आव देखा न ताव और फटाक से बोल दिया कि तुम सब राख खा लो। बस क्या था, उसी पल ही कछुआ के मुख से लकड़ी का डंडा छूट गया और वह नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। वहां पर उपस्थित नागरिकों ने उस कछुए को मार डाला और उसे पका करके खा लिया। इसलिए प्यारे बच्चों, यह कहा जाता है कि भलाई चाहने वाले मित्रों के वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सदैव अपनी भलाई चाहने वाले अपने मित्रों की बातों को मानना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से दोनों हंसों की बात न मानने के कारण कछुए को जो है भुगतना पड़ता है अपने जीवन से हाथ धोकर। क्योंकि यदि कछुआ अपने मित्र संकट और विकट की बात को मानता और उनके साथ आकाश से उड़ते हुए ना जाता और लोग उसे देख करके इस तरह की बातें ना बोलते तो संभवतः कछुआ के प्राण बचे रहते। लेकिन कछुए ने एक बात भी ना मानी और वह अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूल जाता है और लोगों के उकसाने पर, लोगों के इधर उधर की बात कहने पर वह तुरंत बोल बैठता है और जिसका परिणाम यह होता है कि उसके मुख से लकड़ी का डंडा छूट जाता है और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। और इसी बीच वहां पर उपस्थित जितने भी लोग रहते हैं वे दौड़ करके उसके पास आते हैं और उसे मार डालते हैं। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही समय को देख कर ही बोलना चाहिए। मूर्खों की तरह ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अर्थात जब समय सही हो, उचित हो, तभी हमें बोलना चाहिए और यदि समय हमारे प्रतिकूल हो तो हमें उस समय बोलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले दूसरे पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का सारांश सुना, जाना और समझा। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह सारांश स्पष्ट रूप से सरलता पूर्वक से याद हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। नमो नमः।